नरेंद्र मोदी का बोलना, बात करना, ट्वीट करना, इट मीन्स के वो जो हिंदूज हैं पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां बैठे हैं उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि इंडिया जो है वो जागा हुआ है। हो सकता है कि जस्टिन ट्रूडो अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन ना ले, लेकिन हमारे भारत की तरफ से निज्जर हो, पन्नू हो, जसमित्ते हो, उड़ा के रख देगी स्टेट। पहले भी उड़ाया, कितने लोगों को उड़ाया। किसी को सामने आने की जरूरत ही नहीं है, अकेला लॉरेन बिश्नोई संभाल लेगा। इंडिया बैक ऑफ करेगा? कभी भी नहीं करना चाहिए। नोबडी ऑन अर्थ कैन कंपीट द इंडियन मीडिया मशीन। पीएम मोदी ने इसके ऊपर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि आई स्ट्रांगली कंडेम द डेलिब्रेट अटैक। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट की है और वो ट्वीट जो है वो सीधी सीधी कनाडा को कहा गया है कि हमारे लोगों की और हमारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनकी प्रोटेक्शन की जाए। ये पहली दफ़ा हुआ है, मैंने कभी माजी में ऐसे नहीं देखा कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐसी ट्वीट की हो, पर्टिकुलरली कनाडा के हवाले से। और पर्टिकुलरली उन्होंने ये कहा कि हमारे डिप्लोमेट्स को भी टारगेट किया गया है, उनको इंटिमिडेट किया गया है, वायलेंस हो रहा है। इंडियंस आर कॉलिंग दैट दिस इज स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। इंडियंस इसको कह रहे हैं ये स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है। इंडिया, जारी बात है, इसको देखें, इंडिया हैज अ बिग माउथ इन टर्म्स ऑफ इट्स मीडिया, वेरी बिग मीडिया मशीन। नोबडी ऑन अर्थ कैन कंपीट द इंडियन मीडिया मशीन। उसकी वजह यह है कि इंडियंस बैक ऑफ नहीं करेंगे। इंडिया तो बहुत बड़ी जिसे कहेंगे ना एक कंपेन चला रहा है विद इन इंडिया, वो अपनी उनकी बड़ी तगड़ी कंपेन है, तो वो वहाँ पे कैसे माफ़ करेंगे कनाडा को। सो ये मुझे ऐसे लग रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का है, इसको अब क्या होगा, इसको सारी की सारी जो डिप्लोमेटिक कम्युनिटी है वो पड़ेगी, इसको सारी की सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो पड़ेगी। इंडिया का एक इम्प्रेशन बाहर निकल आएगा कि भाई इंडिया जो है वो टेक ऑन टफ लाइन ले रहा है कनाडा के ऊपर। बहरहाल नरेंद्र मोदी का बोलना, बात करना, ट्वीट करना, इट मीन्स के वो जो हिंदूज हैं पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ बैठे हैं उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि इंडिया जो है वो जागा हुआ है, इंडिया देख रहा है। और आपको पता है कि खास वो जो डियास्पोरा है, अब देखिए नरेंद्र मोदी दुनिया के जिस मुल्क में भी जाते हैं वहाँ पे डियास्पोरा बाहर आता है। वो क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द नेशनलिज्म, समझ लें रिलीजियस नेशनलिज्म जो नरेंद्र मोदी की तरफ से आती है, कि वो अपने मजहब को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, जो इंडिया की आइडेंटिटी है उसको रीफ्रेम कर रहा है, रीड्रॉ कर रहा है, रीस्केच कर रहा है एज पर द रिलीजियस प्रिंसिपल्स एंड थॉट्स। सो हमें नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करना है, हमें वी हैव टू स्टैंड विद हिम। तो ये एक बेसिकली कॉन्फिडेंस बूस्टर है फॉर ऑल द इंडियंस अराउंड दी वर्ल्ड कि भाई हमारा वज़ीर आज़म हमें देख रहा है। और आपको पता है मज़े की बात यह है कि इंडियन मीडिया फॉर एग्जांपल आजकल देख लें, सारे के सारा इंडियन मीडिया अमेरिका बैठा है, वहाँ पे वो कवर कर रहा है, कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नहीं भेजा है। इसकी बड़ी सख्त मीनिंग है अगर प्राइम मिनिस्टर इसको करता है। मैंने तो इसको जो देखा है, अब एक ओनरशिप मिल गई है इंडियंस को, एक ओनरशिप मिल गई है इंडियन कैनेडियंस को, एक ओनरशिप मिल गई है वहाँ पे हुकूमत, जो वहाँ पे हमारे वो हैं जो उनके हैं डिप्लोमेट्स को ओनरशिप मिल गई है। ठीक है, मैं तो इसको इसी तरह रीड कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी की जो ट्वीट है, दिस इज समथिंग, अ मैसेज फॉर द नेक्स्ट कैनेडियन गवर्नमेंट दैट इंडिया इज नॉट गोइंग टू बैक ऑफ। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे कोई और मुल्क जो है वो इसको नॉर्मलाइज भी नहीं सिचुएशन को कर सकता। अगर वाकई में निज्जर को, जसमित्ते को, पन्नू को, अगर वाकई में इनके पिछाड़ में ताकत है, अगर वाकई में इनको हिम्मत है, तो पंजाब आके दिखाओ ना। और उसके बाद फिर अगर कोई कनाडा में बैठ करके कनाडा का सिटीजन, अगर कोई अमेरिका में बैठ करके अमेरिका का सिटीजन अगर ये कोशिश करता है कि वो वहां पर टेम्पल्स पर, मंदिरों पर वो मतलब उसको डिमोलिश करेगा या बारबरिक वायलेंस करेगा या एट्रोसिटी क्रिएट करेगा या मेंटल हैरेसमेंट हिंदुओं के ऊपर क्रिएट करेगा, तो उससे भारत के लोग डर जाएंगे या भारत की सरकार डर जाएगी? नो, नॉट एट ऑल। क्रिमिनल एक्टिविटीज और टेररिज्म एक्टिविटीज पर हो सकता है कि जस्टिन ट्रूडो अप्रोप्रिएट लीगल एक्शन ना ले, लेकिन हमारे भारत की तरफ से निज्जर हो, पन्नू हो, जसमित्ते हो, इनको टेररिस्ट घोषित किया जा चुका है। तो अब जस्टिन ट्रूडो पता नहीं क्या फायदा है उसको, क्या लालसा है उसको, हालांकि कनाडा के सिटीजन जो है वो जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ हो चुके हैं। कनाडा की जो अपनी अवाम है वो जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ है। जस्टिन ट्रूडो की सरकार में जो उसके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं
वो जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ है। जो अपोजिशन पार्टी है जस्टिन ट्रूडो के पार्टी के विपक्षी दल है, वो कंप्लीटली जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ है और वो बार बार कह रहे हैं कि तुम भारत से अपने रिश्ते को ठीक करो। कनाडा की जनता कह रही है कि तुम भारत से अपने रिश्ते ठीक करो। ये जसमित्ते और पन्नू के चक्कर में, निज्जर के चक्कर में भारत से अपने रिलेशन को खराब करके कनाडा सिर्फ अपनी तबाही मचा रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वाकई में एक बाप का पैदा है ये खालिस्तानी, तो पंजाब आ करके दिखाओ ना। मुझे ऐसा लगता है कि किसी को सामने आने की जरूरत ही नहीं है, अकेला लॉरेन बिश्नोई ही संभाल लेगा। अच्छा, बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया मोदी साहब ने। इसके अंदर एक चीज जो उन्होंने कही है कि उन्होंने कहा ये जो किया जा रहा है तो ये यू विल नेवर वीकन इंडियाज रिजॉल्व। उन्होंने कहा कि आप इंडिया को कमजोर नहीं कर सकते, यानी अगर ऐसे हमले इस वजह से करवाए जा रहे हैं या हो रहे हैं कि इससे इंडिया जो है वो कमजोर हो जाएगा या इस तरह से आप उसका जो एक स्टैंस है उसको आप वीक कर पाएंगे या तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, अब मुझे तो हैरानी इस चीज की है कि ये ट्रूडो कर क्या रहे हैं, और अभी तो उनके अंदर से भी, उनके कंट्री के अंदर से भी उनके खिलाफ काफी चीजें निकली और इसके ऊपर जो है वो लोग भी काफी इसके ऊपर यानी खिलाफ उनके होते रहे। उनके काफी ऐसे लोग हैं जो उनको पसंद नहीं करते। ये सब कुछ हो रहा है। पिछले काफ़ी लंबे समय से इंडिया और कनाडा के बीच में टेंशन एस्केलेट ही हो रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और हाल ही में कनाडा के अंदर ब्रैम्पटन शहर में एक अटैक किया गया हिंदू टेंपल के ऊपर, और ये अटैक किया ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग खालिस्तानियों ने, जिसके बाद भारत की सरकार बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई। और इसी के चलते खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, क्योंकि इसके पहले जितने भी बयान और स्टेटमेंट्स आ रहे थे वो सारे या तो MEA या फिर एस जयशंकर की तरफ से आ रहे थे, लेकिन खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी का बोलना ये बताता है कि इस चीज़ की ग्रेविटी कितनी ज़्यादा है और इंडियन गवर्नमेंट कितना सीरियस ले रही है इस मैटर को, क्योंकि इसमें शामिल है इंडियन डायस्पोरा, इंडियन हिंदू टेम्पल्स और डिप्लोमेट्स। इसीलिए इस अटैक को कंडेम करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट किया और उन्होंने कनाडा की सरकार को बोला है कि जो रूल ऑफ लॉ है उसको स्थापित किया जाए, स्टेट की रेट स्थापित किया जाए, क्योंकि कनाडा एक टेररिज्म का हब बनता नज़र आ रहा है। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है ट्रूडो, और ट्रूडो आने वाले चुनाव में बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो हार जाएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि कनाडा के अंदर बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस, हाउसिंग क्राइसिस और जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके बुरे हाल हो चुके हैं ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का ये कहना है कि आज भारत जिस तरह से कनाडा को आड़े हाथों ले रहा है, हम तो किसी छोटे से छोटे देश के साथ भी वैसा नहीं कर सकते। हमें अफगानिस्तान से TTP आके ठोक जाती है और हम कुछ भी नहीं कर पाते।